कहानी का उन्वान। जब खामोश औरत बोली, जालिम कांप अलिफाटे। क्या आपने कभी किसी औरत की खामोशी में छपी हुई ताकत देखी है? आज आप एक ऐसी औरत की कहानी सुनेंगे जिसकी खामोशी ने सबको हिलाकर रख दिया। सब्र और खामोशी का आगाज। शहर के एक पुराने महल्ले में एक औरत रहती थी जिसका नाम आयशा था। आयशा एक आम सी औरत थी, मगर उसके अंदर एक अजीब सा सब्र और बर्दाश्त की ताकत थी। वो अपनी जिंदगी के हर दुख और तकलीफ को दिल में छुपाए रखती थी, कभी किसी के सामने आंसू ना बहाती, ना शिकायत करती। आयशा के शौहर फहद एक सख्त मिजाज आदमी था। वो अक्सर छोटी छोटी बातों पर गुस्से में आ जाता और अपनी नाराजगी को आयशा पर निकाल देता। आयशा जानती थी कि फहद की ये आदत बदलने वाली नहीं, लेकिन वो हमेशा खामोश रहती और दिल में दुआ करती, अल्लाह सब्र और हिम्मत दे और फहद के दिल को नरमी की तरफ ले जा। आयशा की खामोशी महल्ले में मशहूर थी। लोग अक्सर सोचते, ये औरत क्यों कभी बोलती नहीं, मगर आयशा जानती थी कि बाज़ औक़ात खामोशी बोलने से ज़्यादा ताकतवर होती है। जिंदगी के इम्तिहान। एक दिन फहद की आदतों ने हद पार कर दी। वो एक छोटे झगड़े पर इतना गुस्से में आया कि आयशा के साथ सख्त बातें करने लगा। आयशा ने सिर्फ आंखें बंद की और दिल में अल्लाह की मदद मांगी। वो जानती थी कि हर जुल्म का हिसाब अल्लाह के यहाँ है। महल्ले के लोग भी ये सब देख रहे थे। कुछ ने नसीहत करने की कोशिश की, कुछ ने तंज किया, मगर आयशा अपनी खामोशी में मजबूत रही। वो जानती थी कि अल्लाह की रज़ा के बगैर कोई ताकत किसी के काम नहीं आती। खामोशी की ताकत। आयशा की खामोशी महज सब्र नहीं थी, ये एक हिकमत थी। इसके आंखों में वो दर्द छुपा था जो बोल कर न कहा जा सकता था। हर जुल्म के बाद वो रात को सजदे में जाकर अल्लाह से दुआ करती, रब मुझे बर्दाश्त करने की ताकत दे और इसे हिदायत दे। वक्त गुजरता गया और फहद की सख्ती में कमी आती गई। लोगों ने आयशा की खामोशी को बस आदत समझा, मगर हकीकत ये थी कि आयशा की खामोशी ने फहद के दिल पर असर डालना शुरू कर दिया था। एक मुश्किल लम्हा। एक दिन फहद ने कारोबार में बड़ी गलती कर दी और गुस्से में आयशा पर इल्ज़ाम लगाया कि वो सही मशवरा नहीं देती। आयशा ने सिर्फ सर झुकाया और अल्लाह की तरफ देखकर दुआ की। इस रात वो रात भर जागती रही, अल्लाह से मदद मांगती रही और दिल में ये यकीन मजबूत किया कि जो जुल्म अल्लाह के सामने है, इसका बदला जरूर मिलेगा। महल्ले में तब्दीली की शुरुआत। आयशा की खामोशी और सब्र के किस्से आहिस्ता आहिस्ता महल्ले में मशहूर होने लगे। लोग आहिस्ता आहिस्ता समझने लगे कि कभी कभी खामोश रहना बोलने से ज्यादा ताकतवर होता है। महल्ले की बुजुर्ग औरतें आयशा के घर आकर कहती, बेटी, तुम्हारी खामोशी में एक रोशनी है जो सबको देखनी चाहिए। ये बात आयशा के दिल को सुकून देती और वो मजीद सब्र और बर्दाश्त के साथ जिंदगी गुजारती रही। आहिस्ता आहिस्ता फहद की तब्दीली। वक्त के साथ फहद की सख्ती में कमी आ गई। इसकी जिंदगी में वो सख्त मिजाजी और गुस्सा कम होता गया और वो आयशा की खामोशी और सब्र से मुतासिर होने लगा। इसे आहिस्ता आहिस्ता एहसास होने लगा कि आयशा की खामोशी में एक ताकत है जो किसी भी गुस्से या जुल्म के मुकाबले में मजबूत रह सकती है। यहाँ पहला हिस्सा खत्म होता है। अगले हिस्सा में हम देखेंगे कि आयशा की खामोशी कैसे एक लम्हे में फहद को कांपने पर मजबूर कर देती है और महल्ले के लोग किस तरह इसकी हकीकत जानते हैं। खामोशी का आखिरी इम्तिहान। वक्त गुजरता गया और आयशा की सब्र और बर्दाश्त की ताकत महल्ले में मिसाल बन गई। मगर अल्लाह ने आयशा को एक आखिरी इम्तिहान देने का फैसला किया था। फहद का गुस्सा और सख्त मिजाजी जो आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही थी, एक दिन शदीद तौर पर फिर सामने आ गई। एक रात फहद ने महल्ले के सामने आयशा को झूठे इल्जाम में सजा देने का फैसला किया। वो बहुत गुस्से में था और उसकी आवाज़ गिल्ली में गूंज रही थी। महल्ले के लोग खौफजदा होकर अंदर छप गए। आयशा ने सिर्फ आंखें बंद की और दिल में अल्लाह की तरफ देखकर दुआ की, अल्लाह तुझे देखकर ये जुल्म टूट जाए और दिलों में नरमी आए। खामोश औरत की हकीकत सामने आती है। फहद की सख्ती इस वक्त आयशा के सब्र के सामने कमजोर पड़ गई जब आयशा ने पहली बार मजबूत नज़र से इसे देखा। इसकी आंखों में गुस्सा नहीं बल्कि एक ताकत थी, एक सुकून था जो फहद के दिल को चौंकाने के लिए काफी था। फहद कांपने लगा। वो कभी भी नहीं सोच सकता था कि इसकी खामोश बीवी के अंदर ऐसी ताकत छपी हुई है। महल्ले के लोग भी हैरान थे। एक औरत जो हमेशा खामोश रही, इसकी खामोशी ने आज जुल्म करने वाले को डरा दिया था। अल्लाह की मदद का नज़ारा। इस लम्हे फहद के दिल में पहली बार नरमी आई।
اس نے محسوس کیا کہ ظلم اور غصے سے کچھ نہیں ملتا اور جو طاقت عائشہ میں تھی وہ اللہ کی دی ہوئی تھی۔ اس نے آنکھیں بند کی اور خاموشی سے اپنے دل میں اللہ سے معافی مانگی۔ عائشہ نے بھی دل میں دعا کی، رب اسے ہدایت دے اور اس کے دل میں نرمی پیدا فرما۔ یہ لمحہ محلے کے لوگوں کے لیے سبق بن گیا کہ کبھی کبھی خاموشی بولنے سے زیادہ اثر رکھتی ہے اور اللہ کی مدد ہر ظلم پر حتمی ہوتی ہے۔ محلے والوں کی عزت اور سبق۔ محلے کے لوگ اب عائشہ کو صرف صبر کرنے والی عورت نہیں سمجھتے تھے، بلکہ وہ ان کے لیے مثال بن گئی تھی۔ بزرگ، عورتیں اور نوجوان سب اس کی کہانی سن کر متاثر ہوئے اور وہ سمجھ گئے کہ عورت کی خاموشی میں بھی طاقت چھپی ہوتی ہے اور صبر کبھی رائے گا نہیں جاتا۔ عائشہ کی خاموشی نے فہد کو بدل دیا اور محلے کے لوگ جان گئے کہ ظالم کے سامنے صبر اور اللہ کی طرف رجوع کرنا سب سے بڑی طاقت ہے۔ اختتام۔ عائشہ کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ عورت کی خاموشی میں بھی طاقت چھپی ہوتی ہے۔ صبر اور دعا کا اثر ہمیشہ ہوتا ہے۔ ظلم کے خلاف سب سے بڑی طاقت اللہ پر یقین اور صبر ہے۔ کبھی کبھی خاموشی بولنے سے زیادہ اثر رکھتی ہے۔ فہد اب وہی شخص نہیں رہا جو پہلے تھا۔ وہ عائشہ کی خاموشی اور صبر سے سبق سیکھ چکا تھا۔ محلے کے لوگ بھی سمجھ گئے کہ طاقت اور عظمت ہمیشہ آواز سے نہیں بلکہ ایمان اور صبر سے آتی ہے۔ میرا آپ لوگوں سے سوال، آپ کے خیال میں کیا خاموش عورت کی طاقت واقعی بولنے سے زیادہ اثر رکھتی ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ ہر ظلم کا مقابلہ آواز کے ساتھ کرنا چاہیے؟ اپنے خیالات نیچے کمنٹس میں لکھیں۔